यह एक उजली गर्मियों की दोपहर थी जब वाइल्ड बोयज फुटबॉल टीम के 12 लड़कों ने एक रोमांचक सफर की तैयारी की। उनके सहायक कोच एक्कापोन चंतावो के साथ 11 से 16 साल की उम्र के इन लड़कों ने उत्तरी थाईलैंड में थाम लुआन नान नोन गुफा के रहस्यमय रास्तों को खोजने का मन बनाया। वह पहले भी इस गुफा में जा चुके थे, लेकिन इस बार उनका इरादा और गहराई तक जाने का था। उन्होंने अपनी साइकिलें गुफा के बाहर खड़ी कर दी, अपने जूते और बैग वहीं छोड़ दिए। उनकी योजना सीधी थी, 1 घंटे तक गुफा में घूमना और फिर घर वापस जाना। मगर कुदरत ने कुछ और ही सोचा था। जब वे गुफा के अंदर थे, तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। चंद ही पलों में सूखी गुफा पानी से भरने लगी। चारों तरफ से पानी अंदर आने लगा और उन्हें गुफा के भीतर ही फंसा दिया। जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता गया, वे खुद को बचाने के लिए और अंदर चले गए। मगर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वह घने अंधेरे में भटक चुके हैं। उनके बाहर निकलने का इकलौता रास्ता पानी से भर चुका था। घबराहट और डर का माहौल बन गया। उनके पास न खाना था, न रोशनी और न ही पीने के लिए साफ पानी। तभी उनके कोच एक्कापोन ने स्थिति संभाली। वह पहले बौद्ध भिक्षु रह चुके थे, इसलिए उन्होंने लड़कों को ध्यान करना सिखाया ताकि वे शांत रह सके और अपनी ताकत बचा सके। उन्हें गुफा के अंदर एक ऊंची चट्टान मिली, जिसे पटाया बीच कहा जाता था। वो सब वहीं एक दूसरे के करीब बैठ गए ताकि गर्मी मिल सके। गुफा के अंदर की हवा सीलन भरी थी, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। दिन बीतते गए और भूख बढ़ती गई। प्यास बुझाने के लिए वह गुफा की दीवारों से टपकते पानी को चाटने लगे। समय बीतता गया और उम्मीदें भी कमजोर पड़ने लगी। क्या इस अनजान भूल-भुलैया में कोई उम्मीद खोज पाएगा? दूसरी ओर जब लड़के घर नहीं लौटे, तो उनके परिवार चिंतित हो गए। गुफा के बाहर उनकी साइकिलें और बाकी सामान मिला, जिससे डर और बढ़ गया। अधिकारियों को तुरंत खबर दी गई और एक बड़ा खोजी अभियान शुरू किया गया। सबसे पहले स्थानीय थाई नेवी सील्स ने बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन तेज बहते पानी की वजह से गुफा में आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन था। जल्द ही दुनिया भर से मदद के लिए विशेषज्ञ आए। ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन से प्रशिक्षित गोताखोर और राहत दल थाईलैंड पहुंचे। टीमों ने गुफा से पानी निकालने और वैकल्पिक रास्ते ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गुफा की जटिल संरचना की वजह से यह बहुत कठिन साबित हुआ। दिन हफ्तों में बदलने लगे और उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होने लगीं। आखिरकार 9 लंबे दिनों के बाद ब्रिटिश गोताखोर जॉन बोलांथिन और रिक स्टैंटन ने एक बड़ी सफलता हासिल की। वो तंग और डूबी हुई सुरंगों से गुजरते हुए गुफा के एक हिस्से में पहुंचे, जहां हवा मौजूद थी। उनकी टॉर्च की रोशनी में एक चमत्कारी दृश्य उभरा। 12 लड़के और उनके कोच कमजोर लेकिन जीवित अंधेरे में चट्टान पर बैठे थे। गोताखोरों ने उनसे पूछा, तुम लोग कितने हो? एक लड़के ने जवाब दिया, 13। ये सुनते ही दुनिया भर में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे जिंदा थे, लेकिन उन्हें बाहर निकालना एक और बड़ी चुनौती थी। बचाव कार्य बेहद मुश्किल था। गुफा की सुरंगें संकरी, पानी से भरी और बेहद खतरनाक थीं। अनुभवी गोताखोरों के लिए भी वहां से निकलना कठिन था। लड़के तैरना नहीं जानते थे, और अगर वह पानी में घबरा जाते तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर एनेस्थेटिस्ट, बेहोशी विशेषज्ञ और गुफा गोताखोर डॉक्टर रिचर्ड हैरिस ने एक जोखिम भरी योजना बनाई। हर लड़के को बेहोश किया जाएगा, उसके चेहरे पर एक स्पेशल मास्क लगाया जाएगा और एक एक कर उन्हें गुफा के पानी भरे रास्तों से बाहर निकाला जाएगा। यह मिशन बहुत खतरनाक था। अगर किसी लड़के का मास्क लीक हो जाता या वह बीच रास्ते में जाग जाता, तो वह तुरंत टूट सकता था। 8 जुलाई 2018 को ऑपरेशन शुरू हुआ। एक एक कर लड़कों को बेहोश किया गया, उन पर वेटसूट पहनाए गए और सावधानी से बाहर निकाला गया। अगले 3 दिनों तक बचाव दल ने बिना रुके मेहनत की। इन हर मुश्किल को पार करते हुए आखिरकार बचाव अभियान सफल रहा। 10 जुलाई को आखिरी लड़के और कोच एक्कापोन को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पूरी दुनिया ने इस चमत्कारी अभियान को देखा और हैरान रह गई। एक नामुमकिन मिशन को मुमकिन बना दिया गया था। वाइल्ड बॉयज के ये खिलाड़ी 18 दिन अंधेरे में फंसे रहे, लेकिन उन्होंने हिम्मत और हौसले की मिसाल कायम की। ये बचाव अभियान इतिहास की सबसे हैरतअंगेज जीवित रहने की कहानियों में से एक बन गया, जिसने इंसानी जज्बे, टीम वर्क और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ताकत को साबित किया। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है, ये दिखाते हुए कि सबसे गहरे अंधेरे में भी उम्मीद और बहादुरी हमें उजाले तक ले जा सकती है।